हेलो दोस्तों, बीआई नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि पाइथन में वेरिएबल, नंबर और स्ट्रिंग का कैसे यूज किया जाता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पाइथन को डाउनलोड करना सिखा दिया था। तो अब हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। तो जब आप पाइथन को इंस्टॉल कर लोगे, तो इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ये ये जो आप स्क्रीन पर जाओगे ना, यहाँ पर ऐसे लिखोगे IDLE। तो जब यहाँ पर लिखोगे तो ये यहाँ पर ये खुल करके आ जाएगी। इसको जा करके डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करोगे तो ये विंडो खुल करके आ जाएगी। अब इस विंडो में हम लोग जो भी चाहें लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अभी हम आप लोगों को सिखाएंगे वेरिएबल का। तो वेरिएबल लिखने के लिए जस्ट आप जाओ और जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसे प्रिंट लर्न वेरिएबल और कर्सर को दबा दिया, तो ये लर्न वेरिएबल करके लिख के आ गया। अब मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम लिखा और मुझे पता है कि मुझे मैथ में कितना नंबर आया, इंग्लिश में कितना नंबर आया और हिंदी में कितना नंबर आया। तो मैं उस नंबर को लिख देती हूँ। मुझे मैथ में मान लो 56 आया तो मैंने 56 लिख दिया। इंग्लिश में कितना आया 78 तो मैंने 78 लिख दिया। हिंदी में कितना आया 70 तो 70 मैंने लिख दिया। अब मैं इसका टोटल करवाना चाहती हूँ। तो टोटल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एक वेरिएबल बनाएंगे। उसमें हम टोटल इक्वल टू क्या कर देंगे, जितना मैथ में कितना है, इंग्लिश में कितना है और हिंदी में कितना है, तो सभी को लिख लिख देंगे। तो अब ये मेरा क्या है, हो गया टोटल वेरिएबल। तो अभी मुझे अगर हमें पता लगाना होगा कि मुझे टोटल एग्जाम में कितना आया, तो मैं क्या करूँगी, प्रिंट टोटल लिख दूंगी। जहाँ मैं प्रिंट टोटल लिख दूंगी तो ये देखो दोस्तों, ये पूरा को सम करके मुझे 204 दे दिया। तो इस तरह हम ये काम कर सकते हैं वेरिएबल का। एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप अपने छोटे भाई को 100 रुपीज़ दिए और उसको जाकर के बोले 20 रुपीज़, मतलब एक बुक ले लेना, एक पेन ले लेना। ठीक है। और उसके बाद उससे पूछोगे कि आपने जो 100 रुपीज़ दिया, आपको कितना रिटर्न मिलना चाहिए। तो आप बुक, तो वो बोलेगा कि बुक के लिए कितना कॉस्ट आएगा 20 रुपीज़। पेन का एग्जाम्पल वेरिएबल में जैसे आप 10 रख दिए। टोटल में अमाउंट आपका कितना है 100 रुपीज़। तो एक्सपेंस क्या हो गया, बुक प्लस पेन। ठीक है। तो अब बुक प्लस पेन हो गया मेरा टोटल एक्सपेंस। रिटर्न क्या होगा, अमाउंट माइनस एक्सपेंस। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या करेंगे, रिटर्न। तो मुझे 70 रुपीज़ आ गया। तो इस तरह ये सब काम हम लोग वेरिएबल में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको उसका स्ट्रिंग का क्या क्या यूज होता है वो बताती हूँ। स्ट्रिंग के लिए यूज करने के लिए ऐसे हम लिख देंगे, जैसे टेक्स्ट इजकल टू वेलकम होम। तो नेक्स्ट टाइम में जब हम टेक्स्ट लिखेंगे तो अपने आप ये जो वेलकम होम हमने दिया है वो लिख करके आ जाती है। ठीक है। अब इसमें एक खास बात क्या है कि पाइथन में जब हम लोग ये लिखते हैं वेलकम होम, तो ये क्या करता है, ये जीरो एरे टाइप का लिखता है, जीरो से। जैसे कि डब्लू को ये जो है यहाँ यहाँ जो भी नंबर रहेगा उसको जीरो करेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 तक रहेगा। और ब्लैंक को भी एक नंबर लेगा 7। ठीक है। उसके बाद ये 8 9 10 11। तो टोटल वेलकम जो है, वेलकम लिखने के लिए 11 स्पेस लेगा। तो फॉर एग्जाम्पल जब हम जा करके यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट, तो यहाँ पर अगर हम लिख देंगे टेक्स्ट इजकल टू ब्रैकेट के अंदर जीरो, तो ये अभी जो पहले वाला जो था उससे बदल करके ये जो अपडेट मार देगा, मतलब पुराना जो है उसको हटा करके नया वाला डाल देगा। तो अभी क्या हो जाएगा, टेक्स्ट में आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है। अभी मैं दूसरा बार फिर लिख रही हूँ टेक्स्ट में, टेक्स्ट हाउ आर यू। ठीक है। तो अभी मैं टेक्स्ट डालूंगी तो इसको भी अपडेट करके लिख देगा हाउ आर यू। ठीक है।
उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको एक बता रही थी कि जैसे वेलकम है तो वेलकम में वो कैसे लिखता है इंटरनली पाइथन उसको 0 यहाँ से स्टार्ट करता है नंबरिंग में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसी तरह अभी मैंने हाउ आर यू लिखा है तो हाउ तो ये जो एच है तो ये है 0। तो अभी मैं अगर ये अपने आप में बोलूँगी कि हाँ ये लिख के दो क्या है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखते हो टेक्स्ट 0 तो एच लिख करके आएगा। अभी मैं यहाँ पर लिखती हूँ टेक्स्ट कोट 7। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 तो ये जो 0 मतलब कुछ नहीं था वो आया। अब हम लिखते हैं तो देखो अब ये 8 में क्या है, 8 में y था तो y आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर हम लिखना चाहते हैं, अभी देखो एक और एग्जांपल देती हूँ टेक्स्ट तो देखो ये अगर हम इसके आगे ये कोलन का डालेंगे तो इसके 8 के आगे जितने सारे हैं वो सब मुझे 8 तो y तक था तो इसके आगे का जितना है वो लिख के दे देगा। इसी तरह हम टेक्स्ट तो देखो अभी हम अगर कोलन 8 के बाद का लिखेंगे तो 8 के बाद बाद का जो भी जो भी लिखा हुआ है वो आ जाएगा। तो इसके बाद का यू है पूरा पूरा का पूरा कंप्लीट यू हो जाएगा। अगर हम एक ही शब्द लिखना चाहेंगे तो हमें केवल वो नंबर डाल देना पड़ेगा, लेकिन अगर उसका पूरा वर्ड लेना चाहते हैं तो हमें कोलन का यूज करना रहेगा। तो ये जो सिंटैक्स है ये हो गया कंप्लीट। अभी मैं कुछ नंबर के बारे में बता देती हूँ, जैसे कि नंबर में क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस 7, 5 प्लस 8 तो उसको ऐड करके आ जाएगा। अभी मैं लिखूँगी 5 इंटू 8 तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अभी मैं लिखूँगी अगर 5 प्लस 8 इंटू 1 तो देखो इस इसका ये आ जाएगा इस तरह। एक और एग्जांपल दे देती हूँ 5 प्लस ये जैसे हम लोग मैथ में जो कैलकुलेशन जिस ढंग से करते हैं ना उसी ढंग से ये आएगा। तो देखो ये आ गया इस ढंग से। अगर हमें पहले ब्रैकेट के अंदर का कुछ काम करवाना है तो हमें ब्रैकेट के साथ डालना पड़ेगा 5 इंटू ब्रैकेट 9 प्लस 2 ब्रैकेट। तो देखो तो ये पहले ब्रैकेट का काम किया, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम किया। तो ये जो सिंपली जैसे हम लोग जो भी कैलकुलेशन डालते हैं उस सेम टू सेम यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर नंबर आज का क्लास में मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल का कैसे यूज कर सकते हैं, फिर सिंटेक्स जो रहता है उसको कैसे लिख सकते हैं, टेक्स्ट को कैसे लिख सकते हैं और नंबर का क्या यूज होता है। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्लास में मैं लिस्ट का यूज आप लोगों को बताती हूँ। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं लिस्ट के बारे में आप लोगों को बताऊँगी।